मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं वहाँ 446 में गई थी रफ़ीका बीबी की दरख्वास्त पे कि उसको मारा पीटा गया और उसके प्लाट पे कब्ज़ा हो गया। और वहाँ जाके मैंने बताया भी सही, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं फ़लाँ के तवज्जुह से यहाँ आई हूँ। तो वहाँ के रफ़ीका बीबी के जो अगेंस्ट लोग थे, उनकी पूरी एक पार्टी इकट्ठी हो गई, लड़ाई बातें शातें। कुछ लोग कह रहे थे हमने ऐसा किया, कुछ कह रहे थे हमने नहीं किया। इतनी थोड़ी देर के बाद ही राव काशिफ वहाँ पे उसका फ़ोन आ गया। किसी बंदे ने मुझे कहा ये राव काशिफ से बात करें। राव काशिफ ने मुझसे पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं। मैंने उनको बताया भी सही, अपना तारुफ भी करवाया, लेकिन राव काशिफ का ख्याल था कि फोर्स कर रहा था मुझे कि आप फ़लाँ जगह पे आएँ और आप यहाँ क्यों आए हैं। बाद में हम वहाँ डिस्टर्ब तो ज़ाहिर हो गया, रफ़ीका बीबी से बात शात करना ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं वहाँ से, मेरे 2 मुलाजिम साथ गए हुए थे, उनको भी डिस्टर्ब कर दिया गया वहाँ, और हम रफ़ीका बीबी से का कोई मामला सुलझा नहीं सके। फिर हमने एक वहाँ रिटायर फ़ौजी मरहूम मोहम्मद अली के घर चले गए। इनके लोगों से डिस्टर्ब होके वहाँ उसने एक पुलिस पार्टी भेज दी, जो हमें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि आप फ़लाँ आपने गलत इन्फॉर्म किया है, फ़लाँ गलत इन्फॉर्म किया है, आप यहाँ आए क्यों हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक औरत की मदद करने के लिए वहाँ गई हूँ। जब मेरे साथ और वहाँ फाउंडेशन के मुलाजमों के साथ ये हुआ, उनको गायब कर दिया गया, वहाँ से गाड़ी गायब कर दी गई, तो उनके साथ क्या करते होंगे जो लोग वहाँ रहते हैं। राव काशिफ मुस्लिम लीग नून का MP है, उसको किसने हक दिया कि वो किसी को इस हद तक बदनाम करे, बात फैलाए, पता नहीं कहाँ का एजेंट बनाए और उनको गायब करे वहाँ से। इस वक्त तक मैं परेशान हूँ, मुझे धमकियाँ भी मिल रही हैं, मेरे दोनों फाउंडेशन के मुलाजिम गायब हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ से ये कह रही हूँ कि वो राव काशिफ को कुछ हिदायत दें, उसके ख़िलाफ़ और उसकी पुलिस पार्टी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करवाएँ और लोगों को इंसाफ दिलाएँ। मामला चाहे कोई भी हो, लेकिन हो सकता है हम इस बहस में भी नहीं पड़ते कि क्या सही है क्या गलत। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी को किसी भी मामले की पताजोई करने से महरूम करना और इस बात के ऊपर सीख पा हो जाना कि मेरे हल्के में पैर रखने की ज़रूरत कैसे भी, या अगर कुछ इनके बिहाफ के ऊपर कोई गलत था भी तो उसको एक तरीके से रिजॉल्व करते, उसको बलवे की कैफियत दे के इनको 24 घंटे तक एक घर में डिटेन्ड रखना, लोगों को करना। फिर उस दौरान कोई लेडी कांस्टेबल किसी को बुला के इनसे बात कर लेते, किसी ज़रिए से गाड़ी भी इलीगली रोक ली सिर्फ एक औरत का पता करने के लिए। ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ज़्यादा गलत है। और फिर जो 2 अफराद दूसरे हैं जो इनके मुलाजम हैं फाउंडेशन के, वो अभी तक गायब हैं। अगर कोई है मामला उनको उसमें लेके आए करें, लेकिन अपनी स्नॉबरी और अपना दिमाग थोड़ा सा कूल डाउन करें। जो ये एक एटीट्यूड है कि हमारे हल्के में हम लोग कुछ भी करें, किसी के प्लॉट के ऊपर कब्जा करें या कुछ है, हम खुदा हैं, हमसे कोई पूछ नहीं सकता, ये बात गलत है। एक तो हफ्से बेदा में जो रखा गया, मजबूर कर दिया गया उतनी देर डिटेन में रहने पर, उसको हम कंडेम्प्ट करते हैं, उसके खिलाफ प्रोसीडिंग करें। दूसरे जो 2 अफराद जो हैं लापता है, उनका सुराग लगाया जाए कि किधर हैं। हमने फिर दो पिटिशंस मूव की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की एक हमारी गई, दूसरी भी जो है उसमें अब अरेंज हुआ है कि उन दोनों अफराद की रिकवरी, और उसके बाद जो कॉन्स्टेंटली अब धमकियां दे रहे हैं